हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन अकेडमी में स्वागत है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत में ग्रामीण आवास निर्माण के इतिहास के बारे में, जिसकी शुरुआत होती है वर्ष 1983 रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के तहत, जो कि वर्ष 2016 1 अप्रैल प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के रूप में तब्दील होता है नवीन प्रावधानों के साथ। वर्ष 1983 में आपका ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत होती है, जिसे रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम कहा जाता है। इस योजना की उपयोजना के रूप में रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की उपयोजना के रूप में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत आपका एससी, एसटी तथा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के आवास के लिए निधियों का निर्धारण किया गया। लेकिन कितने प्रतिशत किया गया? तो 6% किया गया जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत, जिसकी शुरुआत होती है वर्ष 1989 में। वर्ष 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत होती है, जिसकी उपयोजना के रूप में इंदिरा आवास योजना जारी रहता है। इसके तहत आपका 6% निधि का उपयोग एससी, एसटी तथा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के आवास निर्माण के लिए खर्च करना था। वर्ष 1993 में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना के लिए आपका एससी, एसटी तथा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए 6% राशि का निर्धारण था कि इतने प्रतिशत आपका उनके मकान के लिए व्यय करना था, आवास निर्माण के लिए व्यय करना था। उस राशि को बढ़ाकर किया गया 10%। जो अतिरिक्त 4% का प्रावधान किया गया वर्ष 1993 में, वह जो इसमें उन लाभार्थियों को शामिल किया गया जो गैर अनुसूचित जाति व जनजाति से थे। वर्ष 1996 में 1 जनवरी वर्ष 1996 को जवाहर रोजगार योजना से इंदिरा आवास योजना को पृथक कर एक स्वतंत्र योजना के रूप में आरंभ किया गया, जिसे 1 अप्रैल 2016 को पुनर्गठित करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से आपका भारत में यह योजना संचालित हो रहा है। इंदिरा आवास योजना जवाहर रोजगार योजना से पृथक करते हुए इस योजना की शुरुआत होती है 1 जनवरी 1996 को। इसका संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है आवासहीन परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराना। इसके लिए आपका मैदानी क्षेत्रों में 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि आवास निर्माण हेतु प्रदान किया जाता था। पर्वतीय क्षेत्रों में यह राशि 27,500 रुपये निर्धारित किया गया था। लेकिन वर्ष 2013 से इस राशि को बढ़ाया गया। मैदानी क्षेत्रों के लिए जो राशि 25,000 थी, उसे बढ़ाकर किया गया 70,000 रुपये तथा पर्वतीय क्षेत्रों में यह राशि जो 27,500 रुपये थी, उसे बढ़ाते हुए किया गया 75,000 रुपये। 1 अप्रैल 2016 को इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित करते हुए नवीन प्रावधानों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत होती है। इस योजना में
निर्धारित राशि का 60% SC/ST के लिए, 15% अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तथा 3% दिव्यांगों के लिए आरक्षित रहता है। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन पश्चात हितग्राहियों का चयन किया जाता है। इसके लिए BPL सेंसस 2002 के आधार पर तैयार की गई प्रतीक्षा सूची में वरीयता के आधार पर ग्राम सभा के अनुमोदन से हितग्राहियों का चयन किया जाता है। मकान का आवंटन जो होता है परिवार के महिला के नाम पर भी किया जा सकता है या पति व पत्नी के संयुक्त नाम पर भी आवंटित किया जा सकता है। भूमिहीन गरीबों को आवास स्थल खरीदने के लिए 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। इंदिरा आवास योजना के तहत आवास निर्माण में होने वाले व्यय के लिए जो राशि है उसमें केंद्र सरकार का अंशदान 75% व राज्य सरकार का अंशदान 25% था, जो कि वर्ष 2015-16 से केंद्र सरकार का अंशदान 60% तथा राज्य सरकार का अंशदान 40% कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह अंशदान सामान्य क्षेत्रों के लिए है। सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में यह अंशदान 90% व 10% है। मतलब केंद्र सरकार का अंशदान 90% रहेगा, राज्य सरकार का अंशदान 10% रहेगा। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में आवास निर्माण हेतु व्यय राशि पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहित किया जाएगा। मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में आवास निर्माण के लिए आने वाले खर्च को पूरा का पूरा केंद्र सरकार वहन करेगी। इस योजना को 1 अप्रैल 2016 में पुनर्गठित करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से संचालित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 से इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य आवासहीन परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इस आवास योजना ग्रामीण के तहत आपका 1,20,000 रुपये सामान्य क्षेत्रों के लिए, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों IAP जिलों के लिए 1,30,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। सामान्य जिलों के लिए 1,20,000 रुपये और IAP जिलों के लिए 1,30,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि आवास निर्माण हेतु प्रदान की जाती है। यह जो राशि है हितग्राही को 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। पहली किस्त में कुल राशि का 40%, दूसरी किस्त में कुल राशि का 40% तथा तीसरी किस्त में कुल राशि का 20% प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। संबंधित व्यक्ति या हितग्राही चाहे तो वह आवास के निर्माण के लिए 70,000 रुपये तक का ऋण भी ले सकता है। आवास निर्माण का कार्य 1 वर्ष में पूर्ण किया जाता है तथा इसका निरीक्षण प्रति तिमाही 1 बार होता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सामान्य जिलों के हितग्राहियों को 1,20,000 रुपये, आईएपी जिलों के हितग्राहियों को 1,30,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती है, 40, 40 तथा 20। मकान आवंटन के बारे में बात करें तो मकान का आवंटन केवल महिला के नाम पर भी किया जा सकता है या महिला व उसके पति के संयुक्त नाम पर भी आवंटित किया जा सकता है। मनरेगा योजना के तहत हमने पूर्व में चर्चा किया था कि सामान्य क्षेत्रों में गृह निर्माण के लिए 90 दिन तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 95 दिनों के अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत आपका हितग्राही को सामान्य क्षेत्रों के हितग्राही को आपका 1,48,000 रुपये तथा आईएपी जिलों के हितग्राहियों को 1,58,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि आवास निर्माण हेतु प्रदान की जाती है। आदिवासी बाहुल जनसंख्या वाले ऐसे जिले जो पिछड़े हैं उन्हें आईएपी जिलों का दर्जा प्राप्त है। तो ये आईएपी जिले कौन कौन से हैं? तो सरगुजा संभाग की यदि हम बात करते हैं तो सरगुजा संभाग में आपका कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा व जसपुर आता है। बिलासपुर संभाग में आपका एक भी आईएपी जिला नहीं है। रायपुर संभाग में गरियाबंद, दुर्ग संभाग में कवर्धा व राजनांदगांव तथा बस्तर संभाग में आपका बस्तर संभाग के सभी 7 जिले आईएपी जिलों में शामिल हैं। तो इस प्रकार से यह है आपका आईएपी जिला। आवास हेतु न्यूनतम 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। हितग्राहियों का चयन ग्राम सभा के अनुमोदन से किया जाता है। बीपीएल सूची को ध्यान में रखते हुए। व्यय अनुपात के बारे में बात करें कि केंद्र सरकार का आपका अंशदान या राज्य सरकार का अंशदान कितना है, तो पहले जो केंद्र सरकार का अंशदान था वह 75%, राज्य सरकार का अंशदान 25% था। वर्ष 2015 से केंद्र सरकार का अंशदान 60% तथा राज्य सरकार का अंशदान 40% हो गया है। व्यय अनुपात की यदि हम बात करें तो केंद्र सरकार का जो अंशदान था 2015 से पहले वह 75%, राज्य सरकार का अंशदान 25% था। वर्ष 2015 से केंद्र सरकार का अंशदान 60% तथा राज्य सरकार का अंशदान 40% हो गया है। केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों में आवास निर्माण के लिए जो व्यय राशि है वह पूरी तरह से केंद्र सरकार वहन करती है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में या हिमालयी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में जो व्यय का जो अनुपात है वह 90:10 है।
राजमिस्त्री प्रशिक्षण। कुशल एवं प्रशिक्षित राजमिस्त्री से ग्रामीण क्षेत्र के राजमिस्त्री को प्रशिक्षण प्रदान करना आवास निर्माण के लिए। $2.95 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2016 से 24 तक 2.95 करोड़ आवास का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2016 से 24 तक। इस लक्ष्य को 2 चरणों में हासिल करना है। पहले चरण में 1 करोड़ आवास का निर्माण करना है तथा दूसरे चरण में आपका 1.95 करोड़ आवास का निर्माण करना है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण के प्रयास से 95.1% अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा और इस आधार पर केंद्र सरकार द्वारा जारी परफॉर्मेंस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का स्थान प्रथम रहा। कुशल एवं प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों से आवास निर्माण कराने हेतु ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2016 से 24 तक 2.95 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। निर्धारित लक्ष्य को 2 चरणों में हासिल किया जाना है। पहले चरण में 1 करोड़ मकान का निर्माण करना है तथा दूसरे चरण में 1.95 करोड़ मकान का निर्माण किया जाना है। इस योजना के तहत प्रथम चरण के परफॉर्मेंस के आधार पर भारत सरकार के परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का स्थान प्रथम है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत राज्य स्तर पर उपलब्धियां या आंकड़े। स्थायी प्रतीक्षा सूची के अंतर्गत 18,75,585 हितग्राही हैं प्रतीक्षा सूची में, जिनमें वर्ष 2016 से 23 तक 11,76,146 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से 23 तक भारत सरकार द्वारा 11,76,146 आवास का लक्ष्य प्रदान किया गया, जिसमें से 11,76,146 आवास स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत आवासों में निम्न हितग्राहियों का आवास स्वीकृत किया गया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के 4,77,765 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के 2,25,776 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के 5,419 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। दिव्यांग वर्ग के 959 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। स्वीकृत आवासों में 9,40,446 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। तो यह है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण।